चाहे उसके वैभव की उन्नति हो, उसकी उन्नति की सीढ़ी में उसकी धर्म पत्नी का भी आधा अंश रहता है। पर व्यक्ति ये भूल जाता है, व्यक्ति को यह भान नहीं हो पाता। एक कथा पहले कही थी, आपको स्मरण होगा। एक नौकर छुट्टी लेकर चले गए, सेठ जी को बताया नहीं और चले गए। 15 दिन तक नौकर नहीं आया तो सेठ जी को लगा कि नौकर की तनख्वाह कम थी इसलिए भाग गया होगा। एक काम करता हूं, मैं तनख्वाह बढ़ा देता हूं। सेठ जी ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी, नौकर आया और काम पर लग गया। 6 महीने के बाद नौकर फिर चले गया, 20 दिन तक नहीं आया। सेठ जी को गुस्सा आया, मैंने इतनी सारी तनख्वाह बढ़ाई इसकी, और बढ़ाने के बाद भी ये तो छुट्टी करके बैठ गया, कुछ भी हो जाए इसकी तनख्वाह आज से कम कर दो। सेठ जी ने कम कर दी, नौकर फिर आ गया। सेठ जी ने 2 महीने के बाद कहा कि तेरे 15 दिन तू नहीं आया था तो तेरी तनख्वाह बढ़ा दी थी, अभी नहीं आया तो तेरी तनख्वाह घटा दी। तू कुछ मुंह से बोला ही नहीं, तनख्वाह बढ़ी तो कम से कम धन्यवाद तो देना था कि साहब बहुत अच्छी बात है आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी, और मैंने तनख्वाह कम कर दी तो भी तू नहीं बोला कि आपने तनख्वाह कम कर दी, आखिर क्यों नहीं बोलता? तो इतने में उस नौकर ने कहा, सेठ जी मैं गुरु के चरणों में रहता हूँ, गुरु के चरणारविंद की कथा का रसतत्व ग्रहण करता हूँ। मेरे गुरुजी ने कहा था जब परिवार का कोई सदस्य बढ़ता है तो भगवान उसके भाग्य का धन देना चालू कर देता है, और जब परिवार का कोई सदस्य घटता है तो भगवान उसके भाग्य का धन कम करना चालू कर देता है। जब मैंने 15 दिन की छुट्टी ली थी तब मेरी पत्नी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया था। मैं आया, मेरी तनख्वाह बढ़ गई, मैं जान गया कि भगवान ने मेरे यहाँ एक सदस्य बढ़ाया तो तनख्वाह बढ़ा दी। फिर 6 महीने के बाद मेरी माताजी शांत हो गई, मैं वापस नौकरी पर आया, आपने मेरी तनख्वाह कम कर दी। मैं समझ गया कि घर में से एक व्यक्ति गया तो उसके भाग्य का धन भी गया। शास्त्र कहता है कि हमारे घर में अगर कोई अतिथि, कोई मेहमान, कोई व्यक्ति आ भी रहा है तो हमें हमारे भाग्य के साथ में उस अतिथि के भाग्य का धन भी प्राप्त हो रहा है, हमें दूसरे के भाग्य का धन भी प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है। पति ये ना सोचे, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक और यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, पत्नियां ये ना सोचिए कि आप अपने भाग्य का लेकर चल रही हो, नहीं, पति के भाग्य का भी आधा आपको मिल रहा है। और पति ये ना सोचे कि सब मेरे भाग्य का है, नहीं, आधा धर्म पत्नी के भाग्य का है। नंदी की धर्म पत्नी सुयशा अपने पति को शंकर के मंदिर में, शिवालय में देखना चाहती है, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। मेरा विश्वास कहता है दुनिया की कोई धर्म पत्नी ऐसी नहीं होगी जो पति को मय खाने में देखना पसंद करेगी। दुनिया की कोई पत्नी ऐसी नहीं होगी जो पति को मदिरा की दुकान पर देखना पसंद करेगी। दुनिया की गरीब से गरीब अगर स्त्री है, शादीशुदा नारी, अपने पति को अगर देखना पसंद करेगी तो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता हुआ देखना पसंद करेगी, नीचे नहीं। धर्मात्मा धर्मपत्नी पति को सत्संग में, मंदिर में, देवालय में, अनुष्ठान में, पूजन में, पाठ में, यज्ञ में, अनुष्ठानों में बैठा देखकर प्रसन्न होती है। और वो तो कहीं कहीं की ऐसी जगदम्बा होती हैं जिनका पति अगर पूजन करने जाए, मंदिर जाए तो जगदम्बा का मुंह फूल जाता है। तुम्हें जब देखो जब मंदिर, जब देखो जब कथा, जब देखो जब सत्संग, जब देखो जब सीओ, जब देखो जब यहाँ, जब देखो जब उज्जैन, जब देखो जब ओमकारेश्वर, जब देखो जब केदारनाथ, कभी मुझको लेकर गोवा तो गए नहीं। वो तो कहीं कहीं की ऐसी होती है जो पति पर क्रोध करती है और कहती है मुझे ऐसी जगह लेकर जाओ, वैसी जगह लेकर जाओ। नहीं तो एक धर्म को अपनाने वाली, सनातन धर्म से जुड़ी हुई अगर एक नारी, एक स्त्री, एक धर्म पत्नी अगर भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरा पति भी धर्म से जुड़ा रहे, सनातन धर्म से जुड़ा रहे, सत्संग करता रहे, भजन कीर्तन करता रहे, सावन के महीने में मैं उनके साथ गाड़ी पर बैठ कर जाऊं, किसी शंकर के शिवालय में जाकर पूजन कर आऊं, मेरा पति मुझे साथ में लेकर भगवान शंकर के मंदिर जाए, मेरा पति मुझे साथ में लेकर कुबेरेश्वर धाम लेकर जाए, मेरा पति मुझे साथ लेकर उज्जैनी महाकाल का दर्शन कराने लेकर जाए, ये धर्म पत्नी की लालसा है। वो तो कहीं कहीं की होती है ऐसी, हम सबकी नहीं कह रहे हो, वो तो कहीं कहीं की एक अद्धारी होती है जिसको पूजन पाठ से कोई मतलब नहीं होता,
उसको पूजन पाठ से कब मतलब होता है? जब उसके शरीर में कोई भारी रोग हो गया, तब कहेगी अब मैं भगवान के मंदिर जाऊंगी। ये उसी में का हाल है जिसके मुंह में बत्ती सी नहीं होती। चने खाना है तो पहले बत्ती सी फिट करता है, फिर जम के तो बोलो, चने खाता है उसके बाद फिर निकाल के रख देता है। ये है इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया, पर अब रख देता है। चने खाना है तब बत्ती सी लगाई और चने खा लिए, बत्ती सी फिर ब्रश से घिस के पानी के कटोरे में फ्रिज में धर दो। ये उसी में के लोग हैं। जब भगवान से काम पड़ता है, शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, कोई टेंशन आ गया, कोई घाटा लग गया, कोई दुख आ गया, तो ये बत्ती सी नहीं लगाए चने खाते समय फिर निकाल के रख दें। दुनिया के लोग ऐसे ही हैं। जब तकलीफ आती है तब महादेव के चरणों में जाकर खड़े हो जाते हैं और काम निकला महादेव को, काम निकला फिर काम समाप्त, फिर फायदा देखिए, बत्ती सी अगर पूरे समय लगी रहेगी तो पापड़ भी तो खा सकते हो, बत्ती सी पूरे समय लगी रहेगी तो मूंगफली का दाना भी खा सकते हो, और बत्ती सी अगर पूरे समय लगी रहेगी तो काजू और बादाम भी खा सकते हो। बार बार निकालो काहे को कि फ्रिज में रखना पड़े और चना खाने के समय फिर लगाना पड़े। उसी तरह एक बार काम हो गया, काम होने के बाद भगवान को फिर भूल गए, फिर काम हो गया, फिर दुख आया, फिर पहुंच गए। उससे अच्छा है सारी समस्या का हल एक लोटा जल प्रतिदिन हम लगा कर रखे, बत्ती सी प्रतिदिन जाते रहे देवती देव महादेव के, प्रतिदिन जाते। अरे भरलाई मटकिया में शिव नाम की, भरलाई मटकिया में शिव नाम की, भरलाई गगरिया 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 में शिव नाम की। भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए बड़े भाव से भक्ति से आनंद के साथ विष्णु ने पीली, ब्रह्मा ने पीली, विष्णु ने पीली, ओ ब्रह्मा ने पीली, विष्णु ने पीली, ब्रह्मा ने पीली, विष्णु ने पीली, इंद्रदेव ने पीली, लगाए चुस्की, इंद्रदेव ने पीली, लगाए चुस्की, भरलाई गगरिया
गगरिया में शिव रस की भरलाई गगरिया में शिव रस की भरलाई गगरिया में शिव रस की भरलाई गगरिया में शिव रस की अरे शिव रस की मेरे भोले रस की शिव रस की मेरे भोले रस की हाँ शिव रस की मेरे भोले रस की ये शिव रस की मेरे भोले रस की भरलाई गगरिया में शिव रस की भरलाई गगरिया में शिव रस की ओ भरलाई गगरिया में शिव रस की भरलाई गगरिया में शिव रस की जय हो ताली सेवा देते हुए बड़े भाव से राम जी ने पीली लक्ष्मण ने पीली राम जी ने पीली लक्ष्मण ने पीली ओ राम जी ने पीली लक्ष्मण ने पीली राम जी ने पीली लक्ष्मण ने पीली हनुमान ने पीली लगाए चुस्की हनुमान ने पीली लगाए चुस्की भरलाई गगरिया में शिव रस की 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 अरे शिव रस की भोले के रस की शिव रस की भोले के रस की हाँ शिव रस की भोले के रस की शिव रस की भोले के रस की भरलाई गगरिया में शिव 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 रस की जय हो उज्जैनी में पीली काशी में पीली उज्जैनी ने पीली काशी ने पीली अरे गोपी ने पीली सखियों ने पीली गोपियों ने पीली सखियों ने पीली अरे भक्तों ने पीली लगाए चुस्की अरे भक्तों ने पीली लगाए चुस्की भरलाई गगरिया में शिव रस की 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 हाँ जी शिव रस की भोले के रस की शिव रस की भोले रस की हाँ शिव रस की भोले के रस की शिव रस की भोले के रस की भरलाई गगरिया में शिव रस की भरलाई गगरिया में शिव रस
बदलाई गगरिया में शिव रस की, 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 ओ बदलाई गगरिया में शिव रस की, बदलाई गगरिया में शिव रस की, बदलाई गगरिया में शिव रस की। हार हार महादेव भगवान शिव की कथा कर, शंकर का निधन कराया, शिव महापुराण की कथा कर रही है। जीवन का सार तत्व वही है। बाबा के नाम का स्मरण करेंगे, बाबा से विनती करेंगे, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे देवादिदेव महादेव, ऐसी कृपा करो कि हमारे जीवन की सार्थकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। शिव कथा कर रहे हैं। ऐसी कोई धर्म पत्नी नहीं जो पति को गंदी जगह पर देखना पसंद करेगी या बेकार जगह पर देखना पसंद करेगी। धर्म पत्नी वो है जो पति को श्रेष्ठ जगह पर देखना पसंद करे, अच्छी जगह पर। कोई कोई हो सकता है जो गलत जगह पर देखना पसंद करे, पर धर्म पत्नी, श्रेष्ठ धर्म पत्नी कभी पति को गलत जगह देखना पसंद नहीं करे। बोलो सही है कि गलत है? उस अच्छी जगह पर देखे, श्रेष्ठ। सुयशा ने श्रावण का पहला दिन और सुयशा नंदी को बिना बताए, नंदीश्वर को बिना बोले, नंदी को सुयशा ने पहले ही कह दिया था कि श्रावण लगते ही मैं शिवलिंग का निर्माण करूंगी और उसका पूजन करूंगी। शिवलिंग का निर्माण करूंगी और मैं शंकर भगवान का पूजन करूंगी। ये सुयशा ने नंदीश्वर को बोल दिया। शंकर के मंदिर जाने से पहले, शंकर भगवान का स्मरण करने से पहले, शंकर भगवान का पूजन अभिषेक करने से पहले ये हमारा फर्ज है कि हम घर के बड़ों को, पति को, पत्नी को, माता पिता को ये बात कह दें कि कल से श्रावण का महीना लग रहा है, मैं व्रत करूंगी, पूजन करूंगी, या मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, या मैं शंकर भगवान का स्मरण करूंगी, या मैं बेलपत्र समर्पित करूंगी, या मैं शंकर भगवान को दिया लगाने जाऊंगी या अनुमोदन करने जाऊंगी। ये अपने हृदय से, अपने चित्त से, अपने मन से आप कह दें। शंकर भगवान की पूजन छुपा कर कभी नहीं करते। कोई गलत काम करने थोड़ी ना जा रहे। कहां जा रहे? एक जैसे ये अशोक गिरी जी गोस्वामी कोलार रोड वाले, भोपाल वालों ने कहा ना कि शंकर को मैंने पिता मान लिया है और मैं उनका पुत्र हूं। आता हूं, वो कुछ ना कुछ मुझे देकर भेज देता है। पहले भी कहा था, पिता की गोद में बैठोगे खाली नहीं उठोगे, या तो वो जेब का पेन दे देता है या 5 रुपए निकाल कर बाप अपने बच्चे को, पोते को देकर भेजता। अपने पोता पोती को दादा भी गोदी से ऐसे ही नहीं उठा देते। अपनी गोदी से माता पिता भी बच्चे को ऐसे ही नहीं उठा देते, कुछ ना कुछ देकर भेज देते।
शंकर भगवान की आराधना छुपा कर नहीं करी जाती, बता दो सबको। श्रावण का महीना चल रहा है, मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, परिवार वाले कहेंगे पहले तो 1 लोटा लेके जाती थी, अब 2। कह देना वो सियोर वाला पगला है, इसी ने बताया, ठीक है। क्या होगा 2 लोटे से? तो उसको कह देना दिन में ड्यूटी करो और रात की भी ड्यूटी करो, तनख्वाह डबल मिलती कि नहीं मिलती? अरे बोलो तो जम के, मिलती है ना। कभी कभी शरीर में कोई ऐसा रोग आ जाता है जिस रोग को मिटाने के लिए डॉक्टर भी 2-3 तरह की गोली दे देता है। तो मरीज पूछता है क्या ये 2-3 गोली रोज खाना पड़ेगी? डॉक्टर कह देता है 5-7 दिन खा लो, महीने भर खा लो, इसके बाद में तो 1 गोली पे लाके छोड़ दूंगा, और वो 1 गोली रोज खाते रहना तो कभी बीपी शुगर ऊंचा नीचा नहीं होगा। ऐसे बोलते हैं ना, 1 गोली पे लाके छोड़ दूंगा, पर अभी शरीर में रोग ज्यादा है, बीमारी ज्यादा है, कष्ट ज्यादा है, इसलिए गोली तो 2 लेना पड़ेगा। उसी तरह जीवन में दुख ज्यादा है तो श्रावण महीने में लोटा तो 2 लेना ही पड़ेगा। जब रोग मिट जाए, कष्ट मिट जाए, तकलीफ समाप्त हो जाए, दुख चले जाए, तकलीफ चले जाए, कष्ट चले जाए, दुख चले जाए, रोग चले जाए, बीमारी चले जाए, जब तकलीफें हट जाए तब 1 लोटा जल लेकर आप शिव मंदिर की ओर जा सकते हैं। तब आप भगवान शंकर के पास जा सकते हैं। तब आप भगवान देवादिदेव महादेव के चरणों में जा सकते हैं। अभी कितना लेकर जाना है? अरे जम के तो बोलो। पूरे सावन के महीने में कांवड़ जैसा जल, और 2 हाथ में लेकर नहीं जा सकते तो लोटे के ऊपर कलश पर कलश, मत्थे पे मटकी मटके पे झारी, तो कहे ना झारी पर भी झारी, डबल हो तो। महाराज परिवार वालों से छुपाना नहीं है कि हम शंकर भगवान की कैसी आराधना कर रहे हैं। परिवार वालों को बताकर जाना कि हम शंकर भगवान के मंदिर जा रहे हैं। परिवार वालों को बताकर जाना कि मैं महाकाल राजा के दर्शन करने जा रहा हूं। परिवार वालों को बताकर जाना कि मैं काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जा रहा हूं। परिवार वालों को बताकर जाना कि मैं शिव का स्मरण करने जा रहा हूं। छुपा कर नहीं। महाराज शिव कथा कर, शंकर भगवान का स्मरण कर। सुयशा नंदी को बताकर नहीं गई। हाँ, 1 दिन पहले नंदी को कह दिया था कि मैं श्रावण का महीना लगते ही शिवलिंग का निर्माण करूंगी, उसका पूजन करूंगी, उसकी आराधना करूंगी, उसकी चाकरी करूंगी। और मैं चाहती हूं ये आराधना, ये चाकरी मैं अपने लिए नहीं कर रही। सुयशा किसके लिए कर रही है? नंदीश्वर के लिए। पति एक बात को समझ जाए, धर्म पत्नी चतुर्थी का व्रत खुद के लिए नहीं कर रही है। धर्म पत्नी छठ का व्रत खुद के लिए नहीं कर रही है। धर्म पत्नी हरतालिका तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज का व्रत खुद के लिए नहीं कर रही है। धर्म पत्नी अगर कोई व्रत तप साधना कर रही है तो वो अपने पति के लिए कर रही है कि उसकी उम्र बढ़े और वो जीवन में आगे बढ़े, उसको यश की प्राप्ति, उसे यश। महाराज श्रावण महीने की आराधना करने में एक नंदी की धर्मपत्नी, क्या नाम था? सुयशा, और दूसरी भगवान शंकर की बहू देवसेना और वल्ली देवी। कौन सी देवी? वल्ली। देवसेना और वल्ली देवी कार्तिकेय महाराज की धर्म, कार्तिकेय महाराज ये 2, और एक सुयशा महाराज। चलिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करी, और पूजन आराधना कर कर सुयशा
भगवान शंकर से रोज प्रतिदिन प्रार्थना करती है, प्रतिदिन प्रार्थना करती है, प्रतिदिन निवेदन करती है, प्रतिदिन चरणों को नमन कर कर विनती करती है, प्रतिदिन। शंकर भगवान के मंदिर में श्रावण महीने में अगर जल चढ़ाने के लिए जाओ, वापिस जब लौट कर आ रहे हो उस समय पर शंकर भगवान को एक बार पीछे से मुड़कर देख कर फिर विनती कर कर वापिस चल दो। वापिस एकदम जल चढ़ाया, कलश लिया, धड़ 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 घर के साइड नहीं जाना है। जाते जाते भी एक बार फिर उससे निवेदन करते हुए चले जाना कि बाबा तेरी शरणागति में आकर पड़ी हूँ, तेरे चरणों में आकर पड़ी हूँ, तू कृपा करेगा, तू दया करेगा, तेरी कृपा होगी तो मैं पुनः फिर तेरे मंदिर में आकर विराजमान होंगी, तू कृपा करेगा तो। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। तेरी कृपा होगी तो ये कार्य होगा। और तेरी कृपा नहीं होगी तो मैं यहां आ भी नहीं सकता। ये तेरी करुणा से मैं यहां पहुंची हूं, तेरी दया से मैं यहां आया हूं और तेरे बल पर यहां पहुंचा, तेरे बल। महाराज शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करी। शंकर भगवान सामने आकर प्रकट हो गए, देवाधिदेव महादेव आकर सम्मुख में प्रकट हो गए। और जैसे ही श्रावण के पहले दिन से जो आराधना करते 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 भगवान शंकर का पावन अवसर आया, शिव जी प्रकट होकर कहते हैं, अरे ये सुयशा, जब तेरा पति नंदी मेरे साथ में रहता है, सुयशा तेरा पति नंदी मेरे साथ में विराजमान है, मेरे साथ रह रहा है, तो तूने किस कामना से मेरी आराधना कर? कामना क्या है? तुमको बड़ा भाई, कामना क्या है ये बता। तुम किस कामना से, किस कार्य के लिए तुम मेरी आराधना कर रहे हो? सुयशा कहती है, बाबा मेरा पति नंदीश्वर आपके साथ हर पल हर घड़ी साथ रहता है, बस एक कृपा कर दो। क्या कृपा ये कर दीजिए कि मेरे पति को आपके शिवालय में स्थान दे दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, इतनी सी बात? नंदी मैं तुझे वर देता हूं, जहां शंकर का शिवलिंग होगा उसके सामने नंदी जरूर होगा, ये मेरा वर तुझे। श्रावण के महीने में चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाता, जी जी याद रखना। श्रावण के महीने में आप लोग कुबेरेश्वर धाम आए हो, खाली नहीं जाएगा शिव। एक लोटा जल भरकर आपने कुबेरेश्वर बाबा को चढ़ाया है, एक लोटा जल भरकर आपने कंकर शंकर को समर्पित करा है, एक लोटा जल भरकर भगवान शंकर को समर्पित कर कर जा रहे हो, तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि खाली नहीं जाएगा। इसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। जरा विचार करिए, इतना बड़ा टेंट गिरा, अगर यही टेंट दिन में गिरता तो ना जाने कितनों को ले बैठता, पर तलवार के घाव को उसने सुई पर ले लिया था। वो कहते हैं ना, बड़े घाव को भी थोड़े पर निकाल देता है, वो कुबेरेश्वर महादेव है, वो महाकाल राजा है, कोई साधारण नहीं हो सकता, सहज नहीं है। कहा, सुयशा नंदी को मैं वर देता हूं कि वो मेरे मंदिर में विराजमान होगा, मेरे सम्मुख में विराजमान होगा। और जितने भी लोग शंकर के मंदिर में जाते हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, जितने लोग शिव के मंदिर में जाते हैं, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, उन सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि भगवान शंकर के मंदिर में नंदी को देखकर हमें कुछ सीखना चाहिए कि नंदी मंदिर के अंदर है, उसकी दृष्टि, उसके नेत्र शंकर भगवान की ओर है। तो मंदिर जाने वालों को नंदी सीख देता है कि जब भी मंदिर में आओ, मेरे जैसे आना, जैसे मैं शंकर को देखता हूं उसी को देखकर जाना, संसार को नहीं।
नंदी सीख देता है कि मेरे जैसे बनना मंदिर में आने के बाद। शंकर के मंदिर से, शंकर के शिवालय से, मेरे भोलेनाथ के मंदिर से सीख मिलती है कि नंदी शंकर भगवान को ताकता रहता है, देखता रहता है। कभी तुमने किसी नंदी का फोटो नहीं देखा होगा जो भगवान शंकर सामने है और नंदी यूं मुड़ के देख रही हो, देखा? पर तुम जितने नंदी की बहनों बैठी हो ना, और जितने नंदी के भाई लोग बैठे हैं, ये जब जब शंकर के मंदिर जाए और भगवान के अभिषेक चल रहा है, ये जल चढ़ा रही है, इतने में कोई आवाज लगा देना, नमामि शंशान निर्वाण रूपम तुरंत और अगर नंदी ऐसा करता तो शंकर भगवान के मंदिर में जो नंदी है वो ऐसा करता तो तुम जल चढ़ाने आई और तुमने घंटी बजाई और बजाते से नंदी पीछे पलट के देख नंदी की एकाग्र चित्ता, नंदी की एकाग्र दृष्टि सिद्ध कर देती है कि महादेव तुमको प्राप्त जरूर होगा, ये निश्चित है। ये नंदी की एकाग्र चित्ता करती है, नंदी की एकाग्र दृष्टि करती है कि शिव मिलेगा, ये निश्चित है। शंकर प्राप्त होंगे, ये निश्चित है। शिव मिलेंगे, ये निश्चित, शंकर मिलेंगे, ये निश्चित है। प्राप्त होंगे, ये निश्चित है। तो शिव मंदिर में जाकर क्या करना है? पलट के देखना है? नहीं। अभी आपको कथा में कहा था कि शंकर जी को जल चढ़ाने के बाद जब तुम निकल कर जाओ तब शिव को पलट कर देते। क्यों? हो सकता है पूजन करते समय, जल चढ़ाते समय, आराधना करते समय, दिया लगाते समय, भगवान को भोग लगाते समय हमको थोड़ा सा अहंकार आ गया हो कि मैं आती हूँ, पोछा लगाती हूँ, कितनी गंदगी करके रखते हैं सब, वो तो मैं नहीं आऊँ तो पोछा ही नहीं लगे, मैंने साफ करा, मैंने दिया उठाकर रखा, मैंने बेलपत्री उठाकर रखी, मैंने ये कार्य किया। नहीं, तुमने ये कार्य नहीं करा। शंकर भगवान ने अपनी सेवा के लिए तुमको छांट कर रखा। इसका अहंकार नहीं होना चाहिए, इसका गौरव उत्पन्न होना चाहिए। तुमको इसका गौरव उत्पन्न होना चाहिए कि मुझे देवादिदेव महादेव ने अपनी सेवा के लिए रखा, देवादिदेव महादेव ने मुझे अपने लिए रखा। अब